इच्छुक उम्मीदवारी की बात करेंगे उस एंगल से कि जो एंगल मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि वसई विरार का यह पट्टा वार्ड नंबर 19 और इस पट्टे में धुमाल नगर इंडस्ट्रियल जोन, वसई फाटा इंडस्ट्रियल जोन, रीचर इंडस्ट्रियल जोन, सोपारा फाटा इंडस्ट्रियल जोन और आप चले जाओ वनोटा पाड़ा इंडस्ट्रियल जोन, यानी जितनी इंडस्ट्रियल है उतनी रहवासी भी है। तो ऐसे में यहाँ बड़ी मीठी मलाई खाने के लिए लोग उत्सुक है, बेचैन है। कोई खुर्शीद भाई भी आना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं एमआईएम को लेकर के आप बहती गंगा में हाथ तो नहीं धोने आए। आप एमआईएम को इतना मतलब बढ़ा चढ़ा के क्यों बता रहे हैं? क्यों मुसलमानों का चहेता? मुसलमानों को चहेता मतलब आपने जो देखा होगा शायद भीड़ इम्तियाज जलील साहब आए थे तो उसकी वजह से आप बोल रहे हैं कि बहुत ताकत है। भीड़ को ही देख के तो इम्तियाज जलील साहब यहाँ से पर्चा भरने वाले हैं। आप बताइए, अगर भीड़ इम्तियाज जलील साहब को देख के आई थी तो इम्तियाज जलील साहब यहाँ से पर्चा भरने वाले हैं। उत्सुक है, बेचैन है। कोई तो कुछ टीम बना करके वसूली का एक फार्मूला ही अपना लिया है और शायद यही वसूली का काम जो था उनको कहीं ना कहीं जनता के बीच में छोटा कर दिया है और वो अभी तक अपनी उम्मीदवारी की घोषणा भी नहीं कर पा रहे हैं, खुल के वो सामने आ भी नहीं पा रहे हैं। आप अगर इस वक्त एक उम्मीदवारी का फॉर्म भरे हुए हैं रबड़ी मलाई खाने के लिए या कुछ और खा रहे हैं? आपने जो ये हमारा लक्ष्य है, हमको नगर सेवक बनना नहीं बनना है, वो हमारी टिकट जो है हमारी पार्टी डिसाइड करेगी। भाई मैं किसी पार्टी का सिपाही हूं, हमें पार्टी ने बोला इस बार नहीं, हमें चुपचाप बैठ जाना है। हमें पार्टी ने आदेश दिया आपको लड़ना है, हम लड़ने के लिए तैयार हैं। हम हर वो कार्य करेंगे जो पार्टी डिसाइड करेगी। हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आपके मेन बेस क्या है, मुद्दे क्या होंगे, आप क्या लेके आएंगे, जनता के सामने क्या ऑफर दे रहे हैं? सबके पास एक लॉलीपॉप होता है, कोई बोलता है कि धर्म का मुद्दा, कोई आ गया एमआईएम लेकर के भाई हम मुसलमान का मुद्दा, तो कोई लेकर आ रहा है कि भाई हम तुम्हारे सामने ले लो 35 साल का मोहब्बत और दोस्ती और व्यवहार का मुद्दा। आपके पास क्या मुद्दा है जनता के लिए, जनता को क्या लॉलीपॉप देने वाले आप? तो मैं लॉलीपॉप Club News Live, the social media news platform. Please subscribe and share. नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंकलाब न्यूज़ लाइव। मैं फारूक शाह और आज हम खड़े हैं वार्ड क्रमांक 19 के क्षेत्र के दौरे पर। ऐसे में हमारे साथ खुर्शीद भाई हैं। खुर्शीद भाई आपका स्वागत है। और खुर्शीद भाई के बारे में हम बात कहेंगे कि सोशल मीडिया पर पिछले 15 दिनों से हमें एक जनता का चहेता नजर आया है, लेकिन वही एक तरफ हमको पिछले 5 सालों से किसी एक विशेष का चहेता का उम्मीद थी, लेकिन ये उम्मीद धराशायी होते नजर आ रही है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर और जनता के बीच में, क्योंकि जनता का चहेता जो है उसके चाहने वाले सोशल मीडिया पर खुर्शीद भाई का वीडियो फोटो वायरल कर रहे हैं। और ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि क्या खुर्शीद भाई उस योग्य हैं जिस पर जनता उम्मीद जता रही है? और ये भी सवाल उठता है कि जिस रणभूमि में हम खड़े हैं यहाँ पर औद्योगिक नगरी है, जहाँ पर औद्योगिक फैक्ट्रियां हैं और शायद इसी को देखते हुए राजनीति में लोग कूद पड़े हैं कि सोच रहे हैं बहुत रबड़ी मलाई मिलेगी और इस रबड़ी मलाई के चक्कर में कोई कहीं से दबाव बना रहा है, कोई कहीं से प्रभाव बना रहा है कि हमें टिकट मिल जाए। ऐसे में खुर्शीद भाई को टिकट को लेकर के जो चर्चा चल रही है और खुर्शीद भाई की जो चाहत जनता में आ रही है, आखिर क्यों? सबसे पहले नमस्कार आपकी जनता को, जय हिंद दोस्तों। अब आपने जो सवाल किया कि पिछले 15 दिन से, तो पिछले 15 दिन से शायद आप देख रहे होंगे, ये मेरी जो मेहनत है वो सालों से। मैं सोशल मीडिया पे से ज़्यादा मैंने ग्राउंड पे काम किया है। मीडिया तो बाद में वीडियो बना के डाला जाता है, लेकिन जो मेरी असल ताकत है वो ग्राउंड पे है। आपने अभी 15 दिनों से शायद मुझे नजर रखा क्योंकि आप सर्वे कर रहे हैं, इलेक्शन नजदीक आ रहा है कि कौन कौन क्या कर रहा है, तब आपने वो नजर डाली है हम पे। वरना आप पिछले साल से 1 साल का अगर रिकॉर्ड निकालेंगे तो हम बराबर जनता के बीच में मौजूद हैं, जनता के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मैंने आपको देखा कि अभी हमारे सीएम साहब आए थे, लोग फोटो खिंचवा रहे थे, उनके आगे पीछे दौड़ रहे थे। ऐसे में आपका सीएम साहब के साथ फोटो, जो उप सीएम है उनके साथ फोटो नहीं दिखाई दिया, तो आप कहाँ उनके आसपास में नेताओं के साथ में तो लोग इच्छुक उम्मीदवारी दिखाते हैं, आप कहाँ थे? हम लोग जो हैं शिवसेना के कार्यकर्ता हैं, हमारे ऊपर जिम्मेदारी होती है। वो जो प्रोग्राम आपने देखा वो हमारे ही जैसे टीम की जवाबदारी थी। हमारी टीम लगी हुई थी कि प्रोग्राम हमारा, जो सीएम साहब, हमारे जो उप मुख्यमंत्री साहब जो आ रहे हैं वो प्रोग्राम ना खराब हो जाए, तो उसकी जवाबदारी हमारी थी। जो लोग वहाँ आए थे, इकट्ठा हुए थे लोग, उनको संभालना था। मैनेजमेंट जो पूरी टीम ने हमारे की,
तो उस जवाबदारी में हम थे। अब फोटो खिंचा के क्या, सीएम तो हमारे हैं ही हैं, हमारे उप मुख्यमंत्री तो है ही हैं, हमको जब चाहिए हम तब जाके खिंचा सकते हैं। वहां पे जो नए लोग होते हैं उनको इच्छा होती है कि मुख्यमंत्री के साथ फोटो खिंचा लिया जाए, स्टेटस डाल दिया जाए, तो वो उनका काम है। हमारे को उस दिन जिम्मेदारी मिली थी, हम जिम्मेदारी पे ध्यान देते हैं। मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि पिछले 5 सालों के अंदर मैंने देखा है कुछ गिने चुने लोग किसी गिने चुने एक व्यक्ति का सोशल मीडिया पर पोस्ट वायरल करते हैं, उनके स्टेटस को जाके देख सकते हैं, फेसबुक पोस्ट पर आप जाके देख सकते हैं, मुश्किल से 5 से 6 लोग और किसी खास एक का चहेता। लेकिन आपके जो वायरल करने वाले लोग हैं जो सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं, क्या इन्हें पैसे दे करके आप करवा रहे हो या फिर वो अपनी चाहत नहीं कर रहे हैं? जो लोग करवा रहे हैं, जो मेरे पोस्ट अगर शेयर करें, मैं उनमें से काफ़ी लोगों को जानता भी हूँ व्यक्तिगत। ये लोगों की मोहब्बत है। बहुत सारे लोग आके मिलते हैं कि भाई आपके साथ फ़ोटो खिंचाना है, मैं खिंचा लेता हूँ। मैं व्यक्तिगत जानता भी नहीं हूँ, और पैसे दे के अगर मुझे किसी चीज़ के लिए तैयारी करना है तो ये पैसे दे के नहीं होती है। हमको जनता के बीच में, और ये जनता की मोहब्बत है जो इतना हमको स्नेह मिलता है। जैसे आपने बोला ना कि काफ़ी लोग ये बीच में और ज़्यादा हो गए हैं। हमारे कामों को देख के लोग हमसे जुड़ते जा रहे हैं। हम यहाँ पे जब से हमने पार्टी में प्रवेश लिया है, आप देखे होंगे, जैसे मैं 19 नंबर वार्ड में बैठा हूँ, ये वाल्यू के क्षेत्र में आता है। इस पट्टे में, मेरे इस रोड में कोई शिवसैनिक नहीं है, कोई शिवसैनिक नहीं है। आप अगर वो सुपारा फाटे का पट्टा देखेंगे, काफ़ी शिवसैनिक है वहाँ पे, आपको छोटी छोटी ऑफिसें मिलेंगी, नहीं है। पर इस पट्टे में मैं शिवसेना के लिए रोज लोगों को जोड़ रहा हूँ। हम एक अपना शिवसेना का जो परिवार है उसको बढ़ाते जा रहे हैं। जितने हो सकते हैं हम अपने कार्यकर्ता बढ़ा रहे हैं, क्योंकि हमें आने वाले चुनाव में मेहनत करना है और ज़्यादा से ज़्यादा सीटें हमको अपनी पार्टी के लिए जिता के लाना है। ये हमारा लक्ष्य है। आपने जो बोला कि जो पट्टे हैं इंडस्ट्रियल, आपने जो बोला वो आपकी समझ से बोला है, मैं उनको भी जोड़ता हूँ। हाँ, हमारा ये जो पट्टा है वो पूरा इंडस्ट्रियल जोन है, उसमें हमको डेवलपमेंट करना है ताकि वहाँ की सड़कें, वहाँ के गटर नाले, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व रहे और हमारे क्षेत्र के लोग वहाँ काम कर सके, बेरोजगारी कम हो, हमारे यहाँ इंडस्ट्रियल और बढ़े, हमारे यहाँ लोगों को रोजगार मिले। मैं उस विषय से सोचता हूँ। इस विषय पर सोच रहे हैं? मैं इस तरीके से सोचता हूँ। आपने जो रबड़ी मलाई खाने के लिए हम इधर पे नहीं आए हैं, हम लोगों की सेवा करने आए हैं। हर तरीके से देखो कैसा होता है कि हम अपने समाज का सुधार कैसे करेंगे। जब एक घर में 4 लोग रह रहे हैं, 4 लोग, अगर चारों लोगों को रोजगार है तब वो परिवार सुखी होगा। अब रोजगार कहाँ मिलेगा? बहुत से व्यक्ति हैं जिनके पास डिग्रियां नहीं हैं, जो मजदूरी करते हैं, मेहनत करते हैं। तो जब ऐसे ही इंडस्ट्री में वो काम करेंगे तो रोजगार मिलेगा। तो हमको तो इंडस्ट्री को जो बेनिफिट दे सकते हैं सरकारी तरीके से, हमें वो दिलाना है। हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आपके मेन बेस क्या होंगे, मुद्दे क्या होंगे, आप क्या लेके आएंगे, जनता के सामने क्या ऑफर दे रहे हैं? सबके पास एक लॉलीपॉप होता है, कोई बोलता है कि धर्म का मुद्दा, कोई आ गया MIM लेकर के भाई हम मुसलमान का मुद्दा, तो कोई लेकर आ रहा है कि भाई हम तुम्हारे सामने लोग 35 साल का मोहब्बत और दोस्ती और व्यवहार का मुद्दा। आपके पास क्या मुद्दा है जनता के लिए? जनता को क्या लॉलीपॉप देने वाले आप? देखो, मैं लॉलीपॉप नहीं देने वाला हूँ। रोड रास्ता गटर तो फारूक भाई हर कोई बनाता है। ये करने वाला और उसको बताने वाला अगर ये बता रहा है कि मैं आप पे एहसान कर रहा हूँ तो उसकी गलतफहमी है। भाई, जनता आप लोगों को चुनती क्यों है? कोई भी वो चुना हुआ अधिकारी हो, उसको क्यों चुना जाता है कि आप इन समस्याओं पे काम करें। आप इनको ये मत बताओ कि हम एहसान कर रहे हैं आप पे, चाहे वो मैं हूं या कोई और चुन के आए, उनका तो वो काम ही है। आप दूसरा क्या कर सकते हैं वो आप बात करो। आप क्या दूसरा करेंगे? देखो, एक मेरी सोच है कि जैसे मैं एक पढ़ा लिखा इंसान हूँ, तो मैं ये सोचता हूँ कि सबसे पहले कि हमारे क्षेत्र के जो लोग हैं ना, उसके हर घर तक, लोगों तक एजुकेशन पहुँचे। उस क्षेत्र में हम क्या कर सकते हैं, ऐसा अगर जैसे बोलते हैं कि नगर सेवक बन के क्या कर सकते हैं, उस पर वर्किंग किया जाएगा कि हमारे क्षेत्र में हम एजुकेशन पे क्या कर सकते हैं। दूसरी चीज़ हमारी रहेगी स्वास्थ्य। हमारे यहाँ हॉस्पिटल की फैसिलिटी आप देख लो, एक भी हॉस्पिटल 19 नंबर वार्ड में नहीं है। आप अगर देखने जाएंगे ना गवर्नमेंट के बड़े हॉस्पिटल, किसी को कोई चीज़ का इलाज करना हो, सीधा आप स्टेशन जाइए, नागिनदास जाइए, सातीवली जाइए। आप बताइए हमारे लोगों के लिए क्या है यहाँ? ये सब मुद्दे पे कोई बात ही नहीं करता है कि हमारे लोगों के पास कुछ है नहीं। लोगों इलाज कराने के लिए आज इलाज सबसे महंगा है। आप जाके देखिए, सब
प्राइवेट हॉस्पिटल में सबसे महंगा इलाज है, और इंसान कभी भी बीमार हो सकता है, कुछ भी हो सकता है हादसा उसके साथ, और हमारे 19 नंबर में ऐसा कुछ है ही नहीं। तो उसके ऊपर हमको कुछ काम करना है। यानी रोड रास्ता छोटी बात हो गई, रोड रास्ता तो कॉमन बात हो गई, ये छोटी बात क्या। आप मेरे को आप बता दो, जब से हमारी सरकारें बनती आई हैं, कोई भी सरकार की मैं बात करूंगा, रोड रास्ता तो हर कोई बनाया है। किसी ने लेट बनाया है, किसी ने जल्दी बनाया है। गटर क्या आज ही हमारे जीतने के बाद ही बनेगा? इससे पहले भी गटर थे भाई। कंडीशन खराब हुई, लोगों ने काम नहीं किया। जैसे मैं बोलता हूं कि ना सरकार में आए, आज नहीं 2 साल के बाद बनाई हो गटर, लोगों ने किया है, उस पर ध्यान नहीं दिया। रोड रास्ता ये बेसिक चीजें हैं, इनके ऊपर तो लोग काम करते ही हैं भाई। कोई भी आएगा करेगा क्या? एक नगर सेवक चुन के आया फारूक भाई, वो क्या करेगा आप बताइए? इसका मेन बेस यही ना भाई, कहीं पे जल्दी काम करेगा, कहीं लेट करेगा, लेकिन करेगा जरूर। आपके खुर्शीद भाई ने अपनी बात तो रख दी है कि जनता के सामने कि रोड रास्ता नाली गटर ये तो बेस जो है सबका होता है और ये तो करना ही है, लेकिन इनका जो टारगेट है वो वसाती वली, वसई, फाटा, सोपारा फाटा ऐसे जगहों पे सरकारी अस्पताल नहीं, वहीं जो है रोजगार की व्यवस्था सुरक्षित नहीं, वहीं सुरक्षित आवागमन और सफ़र के लिए पर्याप्त जो है लोगों के पास सुविधाएं नहीं। ऐसे में इनके इन ऑफर्स या फिर कह दीजिए, मैं कहता हूं लॉलीपॉप, क्या जनता स्वीकार करेगी? क्या जनता उसे उस बेस पर इन्हें चुनेगी? ये तो आने वाला वक्त बताएगा। देख रहे हैं इंकलाब न्यूज़ लाइव, मैं फारूक शाह। धन्यवाद। अगली खबर प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और सपोर्ट करें निःशुल्क पत्रकारिता का। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।